पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? पापा यहीं पहले महाराष्ट्र, अभी दुबई रह रहे हैं। ये मैशन है, ठीक है, कारीगर काम करते हैं। मतलब कारीगर हैं, हाँ है ना? लोगों के घर बनाते हैं हाँ और ईश्वर ने उनका घर बना दिया। हाँ। घर पे, गांव में कैसा लोगों का मतलब रिजल्ट आने पर रिएक्शन कैसा था? घर पे कुछ पढ़ने के लिए इसको बार बार कहना पड़ता था। डॉक्टर बनाने का सपना किसका था कि नीट की एग्जाम देनी चाहिए? नमस्कार। किसी शायर ने, किसी दार्शनिक ने एक बार कहा था कि आप अपनी जिंदगी का केवल 1 वर्ष स्वयं को दे दीजिए और ऐसे दे दीजिए कि सब कुछ छोड़ करके केवल 1 वर्ष अपने आप पर काम कर लीजिए। आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथों में होगी। आप पूरी जिंदगी को जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। ये बात हमने सुनी बहुत है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर क्या कभी आपने ऐसा उदाहरण देखा भी है जिसमें एक व्यक्ति ने 1 वर्ष स्वयं को दिया और उसने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि आने वाली पूरी जिंदगी उसके इशारों पर नाचने को तैयार बैठी है? मैं आज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाला हूं जो बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी से थोड़ा सा आगे दांतारामगढ़ है, वहां के क्षेत्र से आता है। जिस बच्चे को 11वीं 10वीं पढ़ते समय तक ये पता तक नहीं था कि नीट क्या होता है, डॉक्टरी क्या होती है, कैसे की जाती है, लेकिन 2022 में अपनी 12th करने के बाद उस बच्चे ने अपने आप को एक संकल्प सौंपा कि मुझे 1 वर्ष में नीट क्लियर करना है। और आप आश्चर्यचकित होंगे, 660 के स्कोर के साथ, जी हां 660, फर्स्ट अटेम्प्ट, गांव से निकला बच्चा 660 के स्कोर के साथ में वो नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने की ओर अपना मजबूती से कदम आगे बढ़ा चुका है। जब उसे चर्चा हुई तो ये पता चला कि एग्जाम में थोड़ी सी घबराहट में रोल नंबर गलत लिखे गए। उनको ठीक करने की प्रोसेस में 15 मिनट निकल गए। शायद वो 15 मिनट नहीं निकले होते, उस समय की आपाधापी नहीं होती, तो ये बच्चा 700 क्रॉस करता, और वो भी 1 वर्ष की पढ़ाई में। मैट्रिक्स नीट डिवीजन के ऐसे एक होनहार बालक से मैं मिलाने जा रहा हूं। मेरे बाईं ओर बैठा है दिनेश कुमावत। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश के बाईं ओर बैठी है दिनेश की बहन माया जी। माया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपके बारे में मुझे पता चला, मैं बड़ा अचंभित हूं, चमत्कृत हूं कि छोटे से गांव से निकलने के बाद नीट जैसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना और पहले ही अटेम्प्ट में 660 का स्कोर करना। ये पूरी चर्चा मैं आपसे करूंगा। उससे पहले मैं माया जी से पूछना चाहूंगा 1-2 सवाल। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई। दिनेश ने जब इतनी बड़ी सफलता पाई तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? सर, मेरी लाइफ के 23-24 साल में शायद ये पहली खबर होगी जिससे मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई है। शायद मैंने पहली बार ये खुशी को महसूस किया कि खुशी क्या चीज होती है। और हाँ, और अब तक भी उसका स्पंदन आपके अंदर आपको अनुभव होता होगा। हाँ सर। एक परिवार में कोई पहले डॉक्टर बना है? नहीं सर, आई थिंक हमारे रिलेटिव्स में भी कोई नहीं बना अभी तक। ये पहला बच्चा है जो डॉक्टर बनेगा। ठीक है। पढ़ने में कैसा था ये शुरू से ही? शुरू से सर होना रहा है, क्लास में टॉपर है, 10th में भी 12th में भी। और घर पे कुछ पढ़ने के लिए इसको बार बार कहना पड़ता था या कुछ ऐसा होता था? अपने आप ही सर, कभी किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं, ये बोलना पड़ता कि टाइम हो गया अब तो सो जा। ठीक बात है। डॉक्टर बनाने का सपना किसका था कि नीट की एग्जाम देनी चाहिए? सर ये हमारे खुद का ही था। मैंने बोला इसको कि बायो ले ले, मैथ में नहीं। पहले इसका 10th में ये था कि मुझे तो मैथ ही लेनी है, मैथ ही लेनी है। फिर बोले तू बायो ले ले, डिफेंस में तू जा नहीं सकता। फिर हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इसको जी वगैरह करवाते, इतना पैसा लगवाते वगैरह। ठीक है। फिर नीट का तो ठीक है, मैं नीट कर लूँगा। पापा का भी शुरू से, जब मेरा 10th हुआ तब पापा ने बोला तू बायो ले ले, डॉक्टर बना। पर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बायो लूँ। मैंने मैथ ली और फिर बाद में था कि पापा का सपना था ही डॉक्टर बनाना है किसी ना किसी को, तो फिर पापा का सपना इसने पूरा किया। पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? पापा यहीं पहले महाराष्ट्र, अभी दुबई रह रहे हैं। ये मैशन है, ठीक है, कारीगर काम करते हैं। मतलब कारीगर हैं, हाँ है ना? लोगों के घर बनाते हैं। हाँ और ईश्वर ने उनका घर बना दिया, हाँ सर। ये माना जा सकता है। मैं जी दिनेश सर। की तरफ आता हूँ। दिनेश, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने न सिर्फ अपने परिवार को, न अपनी रिश्तेदारी को, न सिर्फ अपने गांव को, समाज को, न सिर्फ मैट्रिक्स को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरी शेखावटी को आपने एक नया सपना दिया है। नई आने वाली नस्लों को एक उनकी आंखों में देखने के लिए एक सपना सौंपा है कि आप पहली ही बार में, एक ही वर्ष में यदि मन लगा करके पढ़ लेते हैं तो शायद बड़ा कोई भी ऐसा संकल्प या कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसको आप क्रैक ना कर पाए। नीट का आपका पूरा सफर रहा, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे माया जी ने बताया कि पहले इसी उपापों में थे कि मैथ्स लें कि बायो लें। फिर 11th में कब ये तय हुआ कि नहीं अपने को तो बायो लेनी है? फिर सर जैसे ही 10th पास की मैंने सोचा कि मैथ ले लूं, पर मेरे हाथ में इंजरी हो गई क्रिकेट खेलने क्या से। क्या हो गया था? सर ये जॉइंट में फ्रैक्चर है। अच्छा, ये इसे बेंट नहीं होती अब। ओके, हाँ, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा ये डिफेंस में तो जा नहीं सकता,
ओके, डिफेंस में ये भी मतलब रहता है कि आप यदि यहाँ से ऐसे नहीं हो सकता तो फिर आप, हाँ, डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर डिफेंस में नहीं जा सकता। ठीक है। फिर बहन ने बोला, फिर उन्होंने ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है तो बायो ले ले, सर मैंने बायो ले ली। फिर बायो के बाद में 11th पूरा लॉकडाउन, 11th में पूरा लॉकडाउन था आपके, तो बिल्कुल सही बात है। 3 महीने के लिए स्कूल के लिए सिर्फ। फिर 12th के अंदर 70% कोर्स था हमारे, हाँ 70% कोर्स कम कर दिया था बोर्ड ने, क्योंकि उसमें भी 2-3 महीने लॉकडाउन था उसमें भी। हाँ, फिर मैंने 12th की, फिर मैंने सोचा इसमें जाना है, नीट करनी है अपन को। फिर मैंने आसपास से पूछा कि सिक्कर में कौन बढ़िया है, फिर हमने पूछा मान, मदन सर, शंकर सर, इनके बारे में पता चला कि वो मैट्रिक्स में पढ़ाते हैं। फिर हमने इसको ज्वाइन की। ठीक है। फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसलिए मैंने पहले बारे में। तो मैट्रिक्स का भी पहला ही साल था ये? हाँ, तो उसी वजह से, हाँ, कि पहला साल है, पुराना स्टाफ है, तो पहले में तो अच्छी मेहनत रहेगी और बच्चा भी तो हर साल में करेंगे। हाँ, पर ये था कि भाई कई बार ये डर भी लगता है हाँ, यार पहला ही साल है, वहां जाएं कि नहीं जाएं, या पता नहीं कैसा होगा। सर बहुत अनुभवी स्टाफ था, मतलब पढ़ाने वाले लोग अनुभवी थे। हाँ, और आपको भी लगा कि मेहनत करेंगे, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। हाँ। उन्होंने मेहनत खूब की, क्या लगता है आपको? सर उनको पता था कि टॉपिक किस प्रकार से कवर करना है। ठीक है। हाँ, और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया। ठीक है। जैसे ये बच्चा टॉप चल रहा है, जो कम मार्क्स आते थे, उन्होंने बुला लिया कि क्या क्या और क्या प्रॉब्लम है। गाइडेंस भी बहुत अच्छा था, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो इसलिए मॉर्निंग बेस्ट था कि इवनिंग बेस्ट था? मेरा इवनिंग बेस्ट था। क्या शेड्यूल रहता था? सर 2 से 8:30। ठीक है। उसके अलावा क्या करते थे? सर 2 से 8:30, फिर खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करते थे। फिर मैं सर नाइट को लेट तक पढ़ता था, या 12:30-1 बजे तक। ठीक है। फिर सुबह 8-9 बजे उठता था। ठीक है। सोते खूब थे मतलब? हाँ, सोते खूब था। ठीक है। फिर फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर 11 बजे से वापस बैठ जाता ठीक है। पढ़ने के लिए। फिर 1 बजे तक, फिर 2 बजे से कोचिंग स्टार्ट। कोचिंग चला देते। यहाँ हॉस्टल में रहते थे? हाँ। घर की याद नहीं आती थी? सर ज्यादा नहीं, तो बात करते रहते थे रोज। बात, और ये सपना भी था कि अपने को तो पहले साल में क्रैक करना है। हाँ। ठीक है। कभी दिक्कत आई तो सर से जाके डिस्कशन करते थे? नहीं सर, मैं सर के पास नहीं जाता था। नहीं जाते थे? काउंटर में कभी नहीं गया सर, क्यों, फोन था इसके बाद खुद का। हाँ। तो फिर ये कब बस ऑनलाइन देखता रहता था कि ये डाउट आ रहा है तो खुद ही क्लियर कर लेता था। सर मेरे साथ सर नोट्स लिखा देते, बहुत वो इनफ था। अच्छा, वो नोट्स अपने आप में पर्याप्त थे? हाँ, सर मदन सर, शंकर सर, मान सर, वो एकदम नोट्स लिखाते, उनमें से आता है, उससे बाहर जाता नहीं है। तो जो नोट्स हैं वो अपने आप में आपके लिए कुंजी है, मतलब हाँ, की है वो एक प्रकार से। खुद जितने क्वेश्चन सोल्व करते थे और वो सब हो जाते थे। वैसा भी हो जाता है, जैसे बच्चों को डाउट आता है तो सर सोल्व करवाते हैं, तो वो बोर्ड पर सोल्व करवा देते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सर करवा देते थे बोर्ड पे, ऐसी भी जरूरत नहीं होती, कोई ना कोई बच्चा तो पूछ ही लेता होगा वो क्वेश्चन, वैसे भी समझ में आता था। ठीक बात है। टेस्ट देते थे यहाँ पर रेगुलर? हाँ। टेस्ट तो कोई नहीं छोड़ा ना? लास्ट में छोड़े थे थोड़े। अच्छा, तो टेस्ट सारे प्रॉपर गए, उसमें क्या मार्क्स रहते थे? तो शुरुआत में से 410, क्योंकि 11th इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है। ठीक, हाँ 11th में तो स्कूल ही नहीं हुई, तो क्या ही बात करेंगे। फिर 12th, जैसे 12th का सिलेबस आया, जैसे 450, 460 ऐसे एंड में जाने लगी। एक बात बताओ मुझे, आप जैसा बच्चा है तो उससे एक प्रश्न पूछना बनता है कि भाई नीट का जो एग्जाम है वो बहुत टाइट शेड्यूल वाला होता है। हाँ। 3 घंटे का एग्जाम में 180 क्वेश्चन करने, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया तुमने कि सब चीजें हो गई अच्छे से? क्योंकि तुमने बताया कि इनिशियल बात करने पर कि तुम्हारे कुछ रोल नंबर की प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो क्या घटना थी मतलब? सर ऐसे नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंथी है। इसमें कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। फिर कंटिन्यूटी फिर रोज 4-5 घंटे देने पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है। फिर मैंने सर रोज सुबह 4-5 घंटे पढ़ता था। फिर जब मैं वहाँ पर एग्जाम देने गया तो मैं आधी घंटा वहाँ पे सो गया, आधी घंटे पहले बैठाते वहाँ पे, तो मैं वहाँ सो गया। फिर मैं मुंह धो के आया, फिर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए। अच्छा। फिर मैंने बताया मेरे ऐसे हो गया, वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर अलग से एक अध्यापक आए, उन्होंने बताया, उनको बताया, फिर उन्होंने साइन वाइन कराए, फिर से करवाया। जब तक मैंने उस सोमवार को भरी भी नहीं, उसे टिक लगाते गया पेपर के अंदर। अच्छा, सोल्व करके टिक लगा। अच्छा, पेपर में सोल्व कर लिया। हाँ। ठीक है। फिर बाद में मैंने बहुत स्पीड से किया पेपर, जिसके वजह से मेरे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए। ओके, कितने क्वेश्चन गलत हो गए? फिजिक्स के अंदर 3 और बायो के अंदर 2। ये सिर्फ सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन की मिस्टेक रही। ठीक है, वरना तो स्कोर और भी ज्यादा अच्छा जाता। फिर जब पूरा पेपर होकर के रिलैक्स हो गए, बाहर निकले, क्या लगा कि हो गया? नहीं, यही चिंता थी कि रिजल्ट आ जाए। अच्छा, की आई तब चेक करा? पहले की आ जाती है? नहीं सर, उसी दिन मैंने किसी और मतलब कोचिंग अपनी की वाली भी आई, वो मिला ली। जब मेरे 650 के समथिंग आए थे, तो मैंने ठीक है, इतने होते इतने में आ जाएगा। इतने में काम हो जाएगा।
घर पे गांव में कैसा लोगों का मतलब रिजल्ट आने पर रिएक्शन कैसा था? तो बहुत गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि गांव में पहला बच्चा है जो। अच्छा, गांव में पहला बच्चा है जो नीट हम्म। क्रैक करके डॉक्टर बनने की हो जा रहा है, फिर तो गांव वालों ने बड़ा लाड प्यार दिया होगा, सम्मान हाँ। दिया होगा। हाँ, ठीक है, मेडिकल कॉलेज कौन सी ले रहे हो? बीकानेर एसपी। बीकानेर की मेडिकल हाँ। कॉलेज। चलो, अब एक यात्रा तो पूरी हो गई है, पर अब आगे जो है वो और थोड़ा सा मेहनत हाँ। करनी पड़ेगी। एक्चुअल में इसमें क्या है कि ये एग्जाम क्लियर करके तो एक रास्ता खुला है, पर अच्छा डॉक्टर बनना है तो अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। तैयार हो उसके लिए हाँ। अच्छे से? बस। जो आपके जूनियर्स हैं या जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ। सर ये है कि सर नीट का सिलेबस है वो लंबा है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक इसके है। अंदर कंटिन्यूटी चाहिए, हम्म, बस कंटिन्यूटी जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है। और एक अब टेस्ट सीरीज, हम्म, तो एक तो ऐसे टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज करना हम्म, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है जो क्वेश्चन गलत हुआ है उससे पता चलता है इस चैप्टर में हमारा ये टॉपिक बहुत वीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें ये अगले बार पढ़ने में ये कवर करना है। ठीक है, जिसमें टेस्ट सीरीज कभी छोड़नी नहीं ठीक चाहिए, बहुत जरूरी है, और उसका एनालाइज ठीक वो है। बहुत जरूरी है। रिजल्ट आया तब माया जी पापा कहाँ थे? वहीं दुबई? हाँ पापा वहीं थे। सूचना किसने दी, फोन किसने करा? उन्हीं का आया? उन्हीं का खुद का पापा को पता था, चाचा का, पापा का, मामा जी का, सबका आने लग गया था रिजल्ट। जस्ट जैसे वो टॉपर्स की लिस्ट जारी हुई उसी टाइम पे कॉल आने लगे, क्या रहा दिनेश का स्कोर, क्या रहा दिनेश का स्कोर, उसी टाइम पे सबका आने लग गया था। फिर मम्मी का क्या रिएक्शन था? नहीं, मम्मी बहुत खुश थी। खुश थी? हाँ। मम्मी पढ़ी लिखी है? हाँ, अच्छा, 8 तक। 8 तक पढ़ी थी। हाँ, उस जमाने में 8 भी ठीक होता था। हाँ। चलो चलो, खूब अच्छी बात है दिनेश, खूब खूब बधाई आपको कि आपने एक मुश्किल एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। और अब यही हम शुभकामनाएं देंगे कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंसान बने और देश को अच्छी सेवाएं दें। हमें भी गर्व हो कि भाई हमारा मैट्रिक्स नीट डिवीजन का जो बच्चा है उसने बहुत अच्छा करा ज़िंदगी में। पुनः आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब उज्जवल भविष्य की बधाइयाँ मेरी ओर। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहूँगा कि देखिए, छोटे गांव, छोटे शहर, छोटी गलियां, ये आपको बड़े सपने लेने से कभी नहीं रोकते हैं। आपकी बाधाएं आप स्वयं हैं। यदि आपके संकल्पों में दम है तो दुनिया का कोई लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर नहीं हो सकता। दिनेश ने इसको सिद्ध करके दिखाया है कि लॉकडाउन में अपनी 11th को प्रॉपर ना पढ़ने के बावजूद, आधे अधूरे लॉकडाउन के साथ में 12th करने के बावजूद, पहले ही अटेम्प्ट में नीट को 660 नंबरों से पास करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपको आमंत्रित करता है, आपको बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है कि आप भी अपने सपने ऐसे ही पूरे करें। और आमंत्रण इस बात के लिए देता है कि यदि आपका भी सपना डॉक्टर बनने का, आपके बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का है, तो आप चले आइए, मिल करके इस सपने को देखते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप अपनी कोशिश करिए। निश्चित रूप से हम अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को बहुत बेहतर ढंग से पा ही लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपको फिर से एक सफल कहानी मिलाने के लिए और आपको ये वीडियो ध्यान से सुनने के लिए, और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने जितने लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आगे सपने देखने वाले, उनको भेजिए और बताइए कि दिनेश जैसे ही आप हैं, आप भी कर सकते हैं। मिल करके आइए, कुछ अच्छा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।